देखिए, सरकार चुनाव के पक्ष में है। कोर्ट का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा। देखिए, वो अभी बच्चा है, राजनीति में कच्चा है, हम उसके चच्चा हैं। देखिए, सरकार चुनाव के पक्ष में है। कोर्ट का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा। देखिए, वो अभी बच्चा है, राजनीति में कच्चा है, हम उसके चच्चा हैं। Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 तारीखें स्थगित होने के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान आया है। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ बयान दिया, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर के लगातार बयान इधर आए हैं जिसमें उन्होंने अपने सुर भी बदले हैं। जो पहले बयान दिया था, अब उनका कौन सा बयान आया है पंचायत चुनाव को लेकर और क्या दावा किया है उन्होंने? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार ये बयान देते आए हैं कि समय पर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होंगे, लेकिन जब समय पर नहीं हुए तो उनके बयानों में कुछ सुर बदलना शुरू हुआ और उसके बाद जो है अब जिस तरीके से मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया, जनहित याचिका दाखिल हुई और 2 सुनवाई टली है वहां पर। उसके बाद अब वो जो है ये कहने लगे कि कोर्ट जैसा चाहेगा, कोर्ट से जैसा आदेश आएगा वैसा अमल होगा। तो कुल मिलाकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों को लेकर आमजनों में भी अविश्वास नहीं हो रहा था और अब यही अविश्वास सीधे तौर पर उसी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने जो है उठा दिया है सवाल पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर। उनका ये सवाल कि जो है सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही ऐसे मंत्री हैं जो इस तरीके का बयान देते हैं, तो उन्होंने उनके बयानों पर सवाल उठाया और पलटवार ओम प्रकाश राजभर ने आज कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार करते हुए उनके लिए बहुत बड़ी बातें कह दी कि वो अभी राजनीति में बच्चा है, कच्चा है और हम उसके चच्चा हैं। तो ये बयान आज ओम प्रकाश राजभर ने इस तरीके का दे दिया। हालांकि ये तो उनकी अपनी अदावत है और उनकी अपनी जो राजनीतिक लड़ाई है वो सर्वविदित है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान देते आए हैं और ये अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर ये कहने लगे हैं कि जो हाई कोर्ट में मामला गया है वहां से जो आदेश आएगा उसके बाद सरकार उस पर अमल करेगी। तो सोचिए जरा, अभी तक यही ओम प्रकाश राजभर ये बार बार बयान दे रहे थे कि जो है समय पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, एक बार नहीं, एक जनपद में नहीं, कई जनपदों में घूम घूम कर इस तरीके का बयान दे रहे थे। वो एक कदम और आगे बढ़कर ये बयान दे रहे थे कि जो है मतपत्र छप गए हैं, जिलों को भेजे जा चुके हैं और समय पर चुनाव होंगे। समय पर कैसे होंगे किसी को समझ में इसलिए नहीं आ रहा था चूंकि कार्यकाल खत्म होने वाला है, 2 महीने बामुश्किल अब बचे हैं जब त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और ऐसे में वो इनके बयान अपने आप में सवाल खड़े कर रहे थे। फिर एक बयान आया बीच में ओम प्रकाश राजभर का, फिर किसी ने सवाल पूछा क्या जुलाई तक हो जाएंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो हो ही जाएंगे, इतने समय में हो ही जाएंगे। तो आप सोचिए उनके बयान, और इस बीच मामला कानूनी दांवपेच में उलझता हुआ। पहले एक याचिका दाखिल होती है लखनऊ खंडपीठ में और वहां पर सवाल जो है अधिवक्ता मोतीलाल यादव उठाते हैं ओबीसी गठन को लेकर। सरकार कहती है वो इसके पक्ष में है लेकिन उस पर कुछ भी नहीं होता। फिर एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हैं, इम्तियाज जो है वो वकील है इम्तियाज हुसैन, उनकी ओर से दाखिल होती है और उसमें जो है 2 बार सुनवाई टल गई है। तो उस पर सबकी निगाहें जरूर लगी हुई हैं
क्योंकि समय पर चुनाव कराने को लेकर उन्होंने दाखिल की है जनहित याचिका और हाई कोर्ट ने जवाब भी निर्वाचन आयोग से लिया है, उनकी ओर से कहा भी गया है। हालांकि जो है जिस तरीके से सरकार या उनके अपने अंग निर्वाचन आयोग जो ये बार बार कह रहा है कि अभी सरकारी मशीनरी उलझी हुई है, और ये अपने बयानों में ओम प्रकाश राजभर भी कहते आ रहे थे कि सरकारी मशीनरी दूसरे कार्यों में उलझी हुई है। एसआईआर को लेकर के 10 अप्रैल तक काम बताया होना है, अभी जनगणना भी शुरू हो गई है, उसमें भी सरकारी मशीनरी उलझी हुई है, फिर कैसे चुनाव होंगे? तो ऐसे में पब्लिक नासमझ नहीं है, पब्लिक जान रही है कि सरकार नहीं चाह रही है कि समय पर चुनाव हो, और ये चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद सरकार चाहती है। अब ये इस तरीके का बयान ओम प्रकाश राजभर क्यों देते आए, तमाम ऐसे मामले फिलहाल हम आपको उनका पहले बयान सुनाते हैं, और वो बयान जो फिर से एक बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का जो बयान सामने आया वो जरा सुनिए। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनिल राजभर जो मंत्री हैं उनको लेकर के जिस तरीके का बयान दिया कि वो भी बच्चा है, कच्चा है, और राजनीति में हम उनके चच्चा हैं, इस तरीके का बयान मंत्री दे रहे हैं, तो जरा उसे भी सुनिए। देखिए, सरकार चुनाव के पक्ष में है, कोर्ट का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा। देखिए, वो अभी बच्चा है, राजनीति में कच्चा है, हम उसके चच्चा हैं। तो आपने सुना ओम प्रकाश राजभर का बयान, और वो बराबर कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है और अदालत के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। सवाल यही उठ रहा है कि मामला आखिर अदालत क्यों पहुंचा, हाई कोर्ट तक क्यों जाने दिया गया? सरकार क्या कोई पहली बार है जो चुनाव कराने जा रही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव? क्या इंतजार कर रही थी कि कोई जनहित याचिका दाखिल हो और ये मामला लेट होता जाए और जो मंशा है सरकार की वो पूरी हो? एक दिन पहले प्रियांशु एक निजी चैनल के इंटरव्यू में तमाम सवाल उनसे पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए, और उनके सवालों के जो जवाब आए वो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर वो साबित कर रहे थे कि सरकार नहीं चाह रही, सरकार जो है पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत के चुनाव चाह रही है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी बातचीत से झलक रहा था, और यही कारण है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में उलझता जा रहा है, और ये अब करीब करीब वही स्थितियां बनती जा रही। चूंकि एक सवाल उनसे ये भी किया गया कि कल को हाई कोर्ट से कोई आदेश आ जाएगा तो क्या गारंटी नहीं है कि उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी जाएगी? अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो अभी मामले में आप देख ही रहे हैं, पिछले करीब करीब अब धीरे धीरे 1 माह हो जाएगा जब हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई, और उस पर अभी तक सुनवाई भी नहीं हो पाई है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर लिंगरान हुआ, लंबा खिंचा, तो फिर जाहिर सी बात है ये मामला कहां तक जाएगा, कब तक चुनाव होंगे? तो जो सरकार की मंशा है उनसे ये भी सवाल किया गया कि विपक्षी दल भी कहीं शोर शराबा नहीं कर रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि आप बताइए क्यों नहीं समय पर आप चुनाव करा रहे हैं। यानी सत्ता पक्ष भी चाह रहा है और विपक्ष भी यही चाह रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव किसी भी कीमत पर ना हो, क्योंकि उससे पहले होता है तो जाहिर सी बात है पार्टी के अंदर गुटबाजी होगी, और गांव में पार्टियां बन जाएंगी जो उनके हित में नहीं होगा। तो ये जो राजनीतिक दलों की मंशा है, सरकार की मंशा है, अब धीरे धीरे उसी मंशा के अनुरूप जो है लग रहा है कि चुनाव उसी मंशा अनुरूप जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब चूंकि ओम प्रकाश राजभर जहां भी जाते हैं अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो बयान जरूर देते हैं। अब किसी को बुरा लगे, किसी को भला लगे, और उनके बयानों पर फिलहाल ज्यादातर लोग जो है उसको विश्वास भी नहीं करते। ये भी तय है क्योंकि क्या क्या बयान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं दिए, और उसके बाद उसी सरकार में जब वो मंत्री बन गए तो उनके तारीफों के पुल बांधने लगे। तो उनके बयानों और उनकी कार्यशैली और क्या उनकी मंशा है, लोग वो भले ना समझ रहे हो कि कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। चूंकि अब हद हो गई,
अभी भी वो जिस तरीके के बयान देते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर, वो कहीं ना कहीं वो बचकाना जैसा लगता है कि जब स्थिति सामने बिल्कुल क्लियर है कि चुनाव अगर कराना होता तो कोई सुगबुगाहट होती, क्यों आखिर दो जनहित याचिकाएं हाई कोर्ट तक पहुंच गई। अगर चुनाव सरकार को कराना होता तो इस दिशा में वो कुछ प्रयास करती। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग मतपत्रों की छपाई कर चुका है, जिलों में भेज चुका है, लेकिन कौन कराएगा चुनाव? क्योंकि सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से उलझी हुई है। सरकारी मशीनरी आप देख रहे होंगे कि कैसे एसआईआर में कितने लोगों की जान चली गई और जनगणना का काम ऊपर से आ गया। इसी बीच जो है शिक्षक जो है वो उनकी अपनी मांगे हैं, वो विरोध पर उतरे हुए हैं, वो टीटी को लेकर के कैसे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी चुनौतियां हैं। चुनाव अब फिलहाल जो लोग लड़ना चाहते हैं वो इतना जरूर मान लें कि जो तय समय पर चुनाव होने थे वो किसी कीमत पर नहीं होंगे। ये है कि हाई कोर्ट अगर कुछ आदेश करता है तो चुनाव इस बीच यानी विधानसभा चुनाव के पहले कराने की कवायद हो सकती है, लेकिन हाई कोर्ट से क्या आदेश आएगा ये फिलहाल उसी समय पता चलेगा। और एक और है कि इसके बाद क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला नहीं जाएगा। तो फिलहाल धीरे धीरे आम जन भी समझ गए हैं, जिन लोगों ने चुनाव प्रचार पर अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिया, जिन लोगों ने अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी कि इस बार की सीट ये रहेगी वो रहेगी। कल तक यही ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे थे कि ओबीसी आयोग के गठन की क्या औचित्य है, जब वो 2011 की जनगणना के अनुसार और जो है रोटेशन के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया लागू करेंगे। अब वही कह रहे हैं कि आरक्षण जो है आयोग अगर ओबीसी गठन होगा तो उसमें भी समय लगेगा। कल के इंटरव्यू में, एक निजी चैनल के इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि अगर ओबीसी आयोग का गठन होता है तो उसमें समय लगेगा। तो अब वही बात ये भी कहने लगे, जबकि ये बातें पहले भी हो रही थी। जनहित याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता मोतीलाल यादव ये सवाल कर रहे थे कि अगर आयोग का गठन होता है तो जो ओबीसी आयोग गठन होने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर 3 माह की कम से कम प्रक्रिया लगेगी। इसके बाद 45 दिनों का आयोग का जो सूचना होती है वो लागू होगी। तो फिर ऐसे में चुनाव आगे चले जाएंगे, लेकिन तब तक ये मानने को तैयार नहीं थे। अब वो किस तरीके का बयान कहने लगे कि कोर्ट जो आदेश करेगी सरकार उसका पालन करेगी। एक बीच में बयान ये भी आया कि उनकी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हुई है और सरकार की तरफ से हम बार बार इंडिया ये बार बार कह रहा है अपने खबरों में कि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से कोई बयान, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, लेकिन मंत्रियों का कितना चलता है ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि वहां पर सर्वे सर्वा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं और उनके बाद जो ब्रीफिंग होती है वो अलग मंत्री हैं। जो अधिकृत मंत्री किए जाते हैं उसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जैसे वरिष्ठ नेता हो वो सामने आते हैं और वो बयान देते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। लेकिन एक भी इस तरीके का बयान जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के मुंह से नहीं आया। तो ऐसे में सवाल पहले भी उठ रहे थे, सवाल अब भी उठ रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि पूरे इस कवायद में सबकी निगाहें हाई कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं और साथ ही इस पूरे उसमें सबसे ज्यादा नाराजगी आम जनों में अगर किसी के प्रति होगी तो वो पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के प्रति ही होगी, क्योंकि उनके बयान लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं और चुनाव का कोई अता पता नहीं, उसको लेकर के कोई कवायद दिख नहीं रही, कोई सरकारी मशीनरी में किसी प्रकार की कोई कवायद नजर नहीं आ रही। लेकिन मंत्री हैं कि बार बार बयान दे रहे हैं। तो अब आगे चलकर क्या कुछ निकल करके आएगा, वो बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो बयान किसी पर भी उनका बयान करा लीजिए, वो तगड़े से तगड़ा बयान दे देते हैं ओम प्रकाश राजभर। अब उसको लोग कैसे लेते हैं ये धीरे धीरे लोगों को पता चल गया है।
जी बिल्कुल। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले 25 मार्च और फिर 1 अप्रैल 2 दिन सुनवाई होनी थी। दोनों दिन जो है सुनवाई नहीं हो सकी उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर। इस बीच जो है पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो आजमगढ़ पहुंचे हुए थे और उन्होंने फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव पर जो हाई कोर्ट का आदेश होगा उसका सरकार अक्षरशः पालन करेगी और अगर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि समय पर चुनाव कराए जाए तो उसका भी पालन किया जाएगा सरकार द्वारा। तो अब देखना होगा जो अगले हफ्ते सुनवाई होती है हाई कोर्ट में, उसमें हाई कोर्ट क्या आदेश देता है। अगर यह समय पर हाई कोर्ट आदेश देता है चुनाव करवाने को लेकर, उसके बाद सरकार का क्या रुख रहने वाला है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।